आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। पीएम मोदी आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। 9.8 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार 18वीं किस्त की तुलना में अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण में विकास, सुशासन और जन कल्याण पर जोर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को उल्लेख किया गया। उन्होंने विकास, सुशासन और जन कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताई। बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने सड़कें, पुल और रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार की योजनाओं का जिक्र किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों को भी रेखांकित किया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा का विरोध, सरकार पर लगाए भ्रामक दावे करने के आरोप। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने जोरदार विरोध किया। राज्यपाल जब सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को गिना रहे थे, तभी भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई। वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्यपाल से असत्य बातें बुलवाई जा रही हैं। इसके बाद भाजपा के अधिकांश विधायकों ने सरकार के दावों को भ्रामक बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, दिवंगत हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि, शोक प्रस्ताव पारित। सदन को 25 फरवरी के दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हाल ही में दिवंगत हुई प्रतिष्ठित हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन में सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खो दिया है, जिनका योगदान सदैव याद रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की। सदन में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई, सरकार ने नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी को बताया बाधा। झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न होने से यह प्रक्रिया रुकी है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को जल्द समाधान निकालने की हिदायत दी और अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में तय की। उल्लेखनीय है कि ये पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त है। ईपीएफओ जल्द शुरू करेगा यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी सुविधा, क्लेम प्रक्रिया होगी तेज और आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्दी पीएफ निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत पीएफ राशि सीधे डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर होगी, जिससे क्लेम और निपटारा तेजी से हो सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ अगले 2-3 महीने में यह सेवा लॉन्च कर सकता है, जिससे ग्राहक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी ऐप से तुरंत अपनी राशि प्राप्त कर पाएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान, यूपी सीएम योगी के जामताड़ा बयान को बताया सही। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जामताड़ा में दिए बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन सदन में उर्दू का नाम लेकर किसी समाज को गाली देना बर्दाश्त नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी द्वारा महाकुंभ पर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बाबूलाल अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से गलत जानकारी फैलाई जाती है। रांची एसएसपी ने किए 5 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई थानों के थानेदार बदले गए। रांची एसएसपी ने 5 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मनोज कुमार को नामकुम थाना, कुलदीप कुमार को सदर थाना, रंजीत कुमार सिन्हा को टाटीसिलवे थाना और दीपिका प्रसाद को डोरंडा थाना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं ब्रह्मदीप प्रसाद को पुलिस केंद्र भेजा गया है। मनरेगा घोटाले के अभियुक्त जय किशोर चौधरी ने पीएमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत मिलने से मिली राहत।
मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी जय किशोर चौधरी ने सोमवार को रांची पीएमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। खूंटी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल रहने के आरोप में ईडी ने उन्हें अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया था। जमानत मिलने से जय किशोर चौधरी को बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार कंठ ने पैरवी की थी। श्रीशैलम टनल हादसे में झारखंड के 4 मजदूर फंसे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में झारखंड के गुमला जिले के 4 मजदूर भी फंसे हैं। इस पर राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और तेलंगाना सरकार से लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं वहां जाकर मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। झारखंड में फिर बढ़ेगी ठंड, 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड फिर से बढ़ने का आसार है। कोल्हान और संथाल परगना के 7 जिले सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। सुबह और शाम ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्विस नागरिक को जारी समन किया खारिज। एमएलएटी नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में स्विस निवासी मार्क रीडी को जारी समन खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर पर समन जारी करना कानूनी रूप से सही नहीं था। हाईकोर्ट के पारस्परिक कानूनी सहायता संधि एमएलएटी के नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी विदेशी नागरिक की उपस्थिति के लिए गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग से अनुरोध किया जाना आवश्यक होता है। धनबाद में अवैध उत्खनन के दौरान हादसा, मलबे में दबकर युवक की मौत, 12 साल की बेटी घायल। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में बीएस माइनिंग में अवैध उत्खनन के दौरान मलबा गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी 12 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा सोमवार का हुआ, जिसके बाद घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हजारीबाग में बस और ट्रक की टक्कर, 30 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में सिरईकोनी के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 30 यात्री घायल हो गए। हादसा पीके इंटरनेशनल होटल के नजदीक हुआ। घायलों को चौपारण सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गोड्डा में पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में सुनील विखियासन ने नशे की हालत में अपनी पत्नी सविया देवी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतका पहले बिहार में रह रही थी, लेकिन पति की प्रताड़ना के चलते 1 महीने पहले गोड्डा आई थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के 3 बच्चे अनाथ हो गए। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रामगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत, ईयरफोन लगा होने के कारण नहीं सुन सका ट्रेन का हॉर्न। रामगढ़ वर्काकाना स्टेशन के बीच 19 वर्षीय प्रवीण मुंडा की वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराने से मौत हो गई। प्रवीण कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा था और ट्रेन के हॉर्न व लोगों की चेतावनी नहीं सुन सका। ट्रेन की चपेट में आने से वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे रिम्स रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। गिरिडीह में नवविवाहित की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह के पीरटांड थाना क्षेत्र में नवविवाहित गुलाब टूडू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को वह बराकर नदी पुल पर बेहोश मिली थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पति सुराबीन हेम्ब्रम पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि शादी के बाद से ही पति बाइक की मांग कर रहा था और गुलाब को धमकाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 74 वर्षीय प्रभात दास ने महाकुंभ स्नान के लिए साइकिल यात्रा शुरू की। 1800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के 74 वर्षीय प्रभात दास ने प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए 21 फरवरी को साइकिल यात्रा शुरू की। वे प्रतिदिन 60 से 65 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। धनबाद तक की यात्रा पूरी कर चुके प्रभात दास ने कंबल, कपड़े और खाने के लिए मूढ़ी नमकीन साथ रखा है। वे अपनी यात्रा के दौरान पंजाब में किसान आंदोलन स्थल तक भी जाएंगे और श्रद्धालुओं को महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि से पूर्व बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पंचशूल उतारने की परंपरा निभाई गई। भक्तों की उमड़ी भीड़।
महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व एकादशी तिथि पर बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर के शिखर से पंचशूल को विधिवत उतारा गया। इसे मंदिर के भीतर सफाई के लिए रखा गया, जिसके बाद भक्तों ने पंचशूल को छूने और सिर से लगाने की होड़ मच गई। इसी दौरान बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर का गठबंधन का धागा भी खोला गया, जिसे लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मंगलवार को पंचशूलों की विशेष पूजा अर्चना होगी, जिसके तहत दोनों मंदिरों के पंचशूलों को मिलन कराया जाएगा। धनबाद के टुंडी में हाथियों का आतंक, 3 घरों को तोड़ा, फसलें भी नष्ट। धनबाद के टुंडी में जंगली हाथियों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया। करीब 15-20 हाथियों का झुंड कारीटाड़ और चितरडी गांव में घुस गया, जहां 3 घरों को तोड़कर अंदर रखा धान खा लिया और सब्जी की फसलें भी नष्ट कर दी। चितरडी में सनातन हिमरेम का घर क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि कारीटाड़ में श्याम सुंदर भोक्ता और उमेश भोक्ता के घरों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय मशाल चयुक्त ने हाथियों को झुंड को खदेड़कर दोबारा टुंडी पहाड़ की ओर भेजा। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।